विहारी जय राधा माधव कुंज 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 विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी 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 यशोदानंदन व्रज जनरंजन 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 यमुना तीरा वन चारी 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 जय राधा माधव कुंज विहारी 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 जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन 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 यमुना तीरा वन चारी यमुना तीरा वन चारी यमुना तीरा वन चारी यमुना तीरा वन चारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण
हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव श्री श्री जगन्नाथ गुरुदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय श्री श्री गौर निताय की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय सौत भक्त बिंद की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की जय वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम जिस श्लोका श्रीमद् भागवतम की जिस श्लोका के बारे में चर्चा करेंगे वो है श्रीमद् भागवतम की दूसरे स्कंद की 8वें अध्याय का 3रा श्लोक। तो हम उच्चारण करेंगे, आप पीछे पीछे दोहराइएगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्ण। तो श्लोका इस प्रकार है। कथयस्व वा महाभाग कथायस्व महाभाग यथाहम् अखिलात्मनि यथाहम् अखिलात्मनि कृष्णे निवेशया निस्संगम् कृष्णे निवेश्य निस्संगम् मनस्तक्षे कलेवरम्
मनस्तक्षे कलेवरम् कथायस्य महाभाग यथाहम् अखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निस्सङ्गम् मनस्तक्षे कलेवरम् कथायस्य महाभाग यथाहम् अखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निस्सङ्गम् मनस्तक्षे कलेवरम् कथायस्य महाभाग यथाहम् अखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निस्सङ्गम् मनस्तक्षे कलेवरम् कथायस्व महाभाग यथाहम् अखिलात्मनि कृष्णे निवेश निस्सङ्गम् मनस्तक्षे कलेवरम् कथायस्व महाभाग यथाहम् अखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निस्सङ्गम् मनस्तक्षे कलेवरम्। तो अभी हम शब्दार्थ पढ़ेंगे और अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। तो शब्दार्थ है, कथास्य कृपया आगे कहे, महाभाग हे महाभाग्यशाली, यथा इस प्रकार, अहम में अखिल आत्मनि परमात्मा को, कृष्ण भगवान कृष्ण को निवेश्य स्थापित करके निस्संगम भौतिक गुणों से मुक्त होकर मन तक्षे परित्याग कर सकूं कलेवरम शरीर। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। हे परम भाग्यशाली, ये अनुवाद है। अच्छा, पीछे पीछे बोल सकते हैं। हे परम भाग्यशाली शिला सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवतम सुनाते रहे, जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर अपना ये शरीर त्याग सकूं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम में वर्णित दिव्य कथा की श्रवण में पूर्ण रूप से तन्मय होने का अर्थ है परमात्मा श्री कृष्ण के साथ निरंतर सहचर्य, और परम भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसे निरंतर साहचर्य का अर्थ होता है भौतिक गुण से मुक्त हो जाना। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और भौतिक कल्मश अंधकार के समान है। जिस प्रकार सूर्य की उपस्थिति में
अंधकार हट जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का निरंतर साहचर्य मनुष्य को भौतिक गुणों के कल्मश से मुक्त करने वाला है। भौतिक गुणों का कल्मश बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु का कारण है, और भौतिक गुणों से मुक्ति का अर्थ गुणातीत होना होना है, अर्थात दिव्यत्व को प्राप्त करना है। मुक्ति के इस रहस्य को जान लेने के कारण महाराज परीक्षित को अब आत्म साक्षात्कार हो चुका था, क्योंकि श्रील सुखदेव गोस्वामी ने राजा को कृपा पूर्वक बता दिया था कि जीवन की परम सिद्धि तो मृत्यु के समय नारायण की स्मरण में निहित है। महाराज परीक्षित को 7 दिन के पश्चात देह त्याग करना था, अतः उन्होंने श्रीमद् भागवतम की कथा के माध्यम से श्री भगवान का स्मरण करते रहने और इस प्रकार श्री भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के समक्ष पूर्णतः सचेष्ट रहकर शरीर त्यागने का निश्चय किया। जो लोग वृत्तिक रूप में श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, उनका सुनना महाराज परीक्षित के दिव्य श्रवण करने से भिन्न होता है। महाराज परीक्षित को परम सत्य रूप भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो चुका था। सकाम भौतिकवादी मुक्तात्मा नहीं होता, वह श्रीमद् भागवतम को सुनकर उसके द्वारा कोई भौतिक लाभ उठाना चाहता है। निसंदेह ऐसे श्रोता वृत्तिवाचक व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम सुनकर कुछ यथेच्छ भौतिक लाभ उठा सकते हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि एक सप्ताह तक श्रीमद् भागवतम का कृत्रिम श्रवण करने का दिखावा महाराज परीक्षित द्वारा श्रवण करने के तुल्य लाभदायक है। विचारवान व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम सुने और व्यवसायिक लोगों के द्वारा ठगा ना जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के अंतिम समय तक इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम सुनता रहे, जिससे वास्तव में श्री भगवान की दिव्य संगति प्राप्त हो सके और वो इस प्रकार मुक्त हो सके। यद्यपि महाराज परीक्षित ने अपना राज्य तथा परिवार, जो भौतिकवाद के सर्वाकर्षक अंग है, पहले ही त्याग दिए थे, किंतु तो भी वे अपनी भौतिक शरीर के प्रति सचेत थे। वे श्री भगवान की निरंतर संगति द्वारा इसी बंधन से भी मुक्त होना चाह रहे थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकन्त राधाकन्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नमिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम की दूसरे कैंटो की 8वें अध्याय की तीसरा श्लोक। तो जैसे कि हम जानते हैं ब्रह्मा जी नारद मुनि की सवालों के जवाब दे रहे थे। पिछले अध्याय तक भी हमने देखा है कि ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को भगवान की अलग अलग जो अवतार है इनके बारे में, भगवान के अलग अलग अवतार की जो लीलाओं के बारे में उनको बता रहे थे। और अंत में हमने देखा कि ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को जिस प्रकार उन्होंने उनको भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त कराया, उसी प्रकार नारद मुनि को भी उन्होंने प्रचार करने के लिए प्रेरित किया। और हम जानते हैं श्रीमद् भागवतम में अलग अलग प्रसंग है, नारद मुनि किस प्रकार से जाके अलग अलग जीव को, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, अलग अलग जीव को जाके, चैतन्य चरितामृत में भी है, निगारी जो हंटर है, वेद है, उसको भी उन्होंने भगवान के बारे में ज्ञान बताया था और उसको भी डिलीवर किया था। तो उस प्रकार नारद मुनि ने अलग अलग स्पीशीज में जाके सिर्फ मनुष्य ही नहीं, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, सबको इस तरह से उन्होंने उद्धार किया था। तो अलग अलग भक्तों के साथ उनके अलग अलग वार्तालाप हुआ था। तो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परीक्षित महाराज इस अध्याय में, 8वें अध्याय जो है, इसमें सवाल पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से कि ये जो पहला श्लोक है उसमें बताया गया है कि राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि श्री नारद मुनि जिनके श्रोता ब्रह्मा द्वारा उपदेशित श्रोता जितने ही भाग्यशाली है, उन्होंने किस प्रकार भौतिक गुणों से रहित श्री भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया और वे किन किन के समक्ष बोले। कौन कौन से भक्त के समक्ष नारद मुनि ने अपने प्रवचन दिया था, क्योंकि नारद मुनि ने जिन जिन को प्रवचन दिया था वो भी बहुत भाग्यशाली है, जिस प्रकार ब्रह्मा जी भी भाग्यशाली है। तो इस प्रसंग का बारे में परीक्षित महाराज जानना चाहते हैं। तो इस बात पे हम समझ सकते कि और भी ऐसे प्रसंग है, और भी परीक्षित महाराज की और भी सवाल है, पर ये एक उदाहरण है, इससे हम समझ सकते कि परीक्षित महाराज कितना उत्सुक थे। मृत्यु की 7 दिन बचे नहीं थे, अभी तो दूसरे कैंटो में, तो हो सकता है एक आध दिन बीत गया हो, पर उनके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह था। जैसे हम जानते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य तत्तत्कर्म प्रवर्तना। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उत्साह होना बहुत आवश्यक है। तो हम देखते हैं एक महाभागवत परीक्षित महाराज की इस सवाल से कि उनके अंदर कितनी उत्साह था। तो भगवान के बारे में और जानना चाहते थे, उनके अंदर उत्सुकता और बढ़ गए थे। और उसके अगले श्लोक, जो दूसरे श्लोक में उन्होंने बताया, राजा ने कहा, मैं जानने का इच्छुक हूं अद्भुत शक्तियों से संपन्न श्री भगवान से संबंधित कथाएं निश्चय ही समस्त लोगों की जीवों के लिए शुभ है। तो भगवान की कथा जो है सर्वमंगलम है और सबके लिए मंगलमय है। जिस प्रकार हम
हरिनाम चिंतामणि में जैसे सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर के बीच में जो वार्तालाप होता है उसमें बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि ये जो पेड़ पौधा है ये तो जीव की तरह हिलते डुलते नहीं है, मतलब थोड़ा उनके चेतना शक्ति कम है, तो ऐसे पेड़ पौधे को कैसे उद्धार मिलेगा। तो हरिदास ठाकुर ने बताया कि जो हम कीर्तन करते, भक्त लोग जो कीर्तन करते हैं उनकी कीर्तन के जो प्रतिध्वनि आता है वही उनके लिए कीर्तन है। तो इस प्रकार भगवान हर एक जीव के उद्धार के लिए कोई ना कोई रास्ता बता के गए हैं। जैसे मुसलमान लोग हैं उनके लिए बताया गया है, जो हराम बोलते हैं इसके अंदर भी राम है, तो इस शब्द का उच्चारण करने से उनका उद्धार होगा। तो इस प्रकार सबके लिए मंगलमय है, चाहे भगवान की कथा हो या भगवान की कीर्तन हो, सब कृष्ण कथा ही है। और उससे भगवान का जो नाम का उच्चारण होते हैं उससे सबके लिए मंगल होता है जो भी उसका श्रवण करता है। तो इसके लिए अब वो जानना चाह रहे कि भगवान की कथा नारद मुनि किस किस व्यक्ति को, कौन कौन सी भक्त को बताए थे, उसके बारे में जानना चाहते हैं। उसके बाद जो आज के श्लोका है उसमें ये बोल रहे हैं कि ये परम भाग्यशाली श्री सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवतम सुनाते रहे, मतलब प्लीज कंटिन्यू, आप बोलते रहे, जिससे मैं अपने मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर अपना ये शरीर त्याग सकूं। तो ये जो वर्ष है, श्लोका है, इसमें हमारे जो परम पूज्य श्रीधर स्वामी उन्होंने ये टीका दिया है कि अनासक्त मन को भगवान श्री कृष्ण में लगाकर इस वाक्यांश के द्वारा राजा परीक्षित ने अपनी प्रयत्न को अभिव्यक्त किया है, कि अपनी प्रयत्न जो अपनी चेष्टा सचेष्ट बताया है, अपने प्रयत्न का अभिव्यक्त किया है कि वो अनासक्त होके श्री कृष्ण में मन लगाना चाहते हैं। तो अगर हम भगवान की कथा के श्रवण करते हैं तो ये श्रवण द्वारा हम भगवान की संग करते हैं, भगवान के भक्त के अगर संग करते हैं तो ये भगवान की संग करने की बराबर है। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय। भगवान के गुण कीर्तन सुनना, भगवान की कथा सुनना और भगवान की भक्तों की संग करना भगवान की ही संग करने के बराबर है। तो श्रीमद् भागवतम की श्रवण की बात हो रही है यहाँ पे। परीक्षित महाराज ने बोला है आप श्रीमद् भागवतम के बारे में और बताते रहे। तो एक श्लोका जो श्रीमद् भागवतम में आता है कि जो सौनक ऋषि और बाकी ऋषियों ने ये पूछा, सौनक ऋषि ने जो लीड किया सुतो गोस्वामी से ये पूछा कि भगवान कृष्ण जब अपनी धाम में चले गए तो उसके बाद कलयुग की जीव की उद्धार के उपाय क्या है। कृष्णे सधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलौ नष्ट दृशम ऐशा पुरानार को धुनोदिता। अर्क का मतलब सूर्य है और पुराना अर्क सूर्य से मान दीप्तमान जो भागवत महापुराण है, इसके बारे में बताया गया है कि ये भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और उसका उद्भव भगवान कृष्ण के अपने धाम चले जाने के बाद हुआ है तथा उसमें धर्म ज्ञान आदि भी है। कलियुग में अज्ञान के घने अंधकार के कारण जिन लोगों ने अपनी दृष्टि खो दी है उन्हें इस पुराण से प्रकाश मिलेगा।
तो इस युग में, कलि युग में, हम देखते हैं लोग जो है पूरे अंधेरे में है, ज्ञान की प्रकाश का अभाव है। जो वैदिक ग्रंथ है वो ग्रंथ की बहुत लोगों को एक्सेस ही नहीं है, क्योंकि कलो शूद्र संभवा, शूद्र बन के पैदा होते हैं और शूद्र लोग को पता भी नहीं होगा कहाँ क्या कौन सी ग्रंथ है, और अगर पता हो भी जाएगा उनके अधिकार भी नहीं होगा पढ़ने का, और पढ़ने से क्या समझ आएगा। और जिसको थोड़ा बहुत समझ आएगा उसको गलत चीजें ज्यादा समझ आएगा, मतलब उसकी गलत इंटरप्रिटेशन वो ज्यादा निकालेगा और अपने आप को भटकाएगा, दूसरों को भी भटकाएगा। तो अंधा यथा अंधा उपनियमाना, ये परिस्थिति है। तो इस परिस्थिति में लोगों का उद्धार कैसा होगा? भले न अल्प आयुष कले अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतय मंद भाग्य उपद्रित। तो एक तो आयु ज्यादा नहीं है और हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, भाग्यहीन है, कोई भाग्य तो है ही नहीं, भगवान को याद नहीं करेंगे तो भाग्य कहाँ से आएंगे? मंद भाग्य उपाद्रित, डिस्टर्ब है और मिसडायरेक्टेड है। लोग उनको भटकाने के लिए बहुत है, गलत तरीके से इसका भागवतम का व्याख्या देने के लिए लोगों की कमी नहीं है। तो लोगों को भटकाने के लिए, भक्तों को भटकाने के लिए, या जो इनोसेंट लोग हैं उनको भटकाने के लिए लोगों की कमी नहीं है। तो इस प्रकार परिस्थिति में लोगों का उद्धार कैसे होगा? तो जो परीक्षित महाराज है इन्होंने श्रीमद् भागवतम का आश्रय लिया हुआ है। भगवान सूरज के समान है, भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवतम अभिन्न है। तो कृष्ण सूर्य समान, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं मायर अधिकार। तो जहां पे श्रीमद् भागवतम का चर्चा होगा, व्याख्या होगा, वहां पे कोई अंधेरा नहीं होगा, कोई अज्ञान नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जब श्रीमद् भागवतम का 7 दिन का सत्र हुआ था परीक्षित महाराज के समय पे, तब यमराज ने बोल दिया था कि यहाँ पे मृत्यु भी नहीं आएगा। ये परिस्थिति हो गया था। कितनी सौभाग्य की बात थी उस समय कि सबको भगवान की कथा सुनने का मौका मिलेगा और अपने आप को प्यूरिफाई करने का मौका मिलेगा। तो भगवान की नित्य अगर हमें संग मिलता है, जिसके लिए बोला गया है ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण नेवर फॉरगेट कृष्ण, हमें सतत भगवान को याद करना है। तो भगवान की याद करना और भगवान की प्रसंगों के बारे में सुनना, तो प्रसंग भगवान के बारे में सुनेंगे तो उसकी कीर्तन करेंगे और इस प्रकार भगवान का स्मरण भी हो जाएगा अपने आप। और जब ऐसा करेंगे तो भौतिक कलमश से हम बच जाएंगे। और ये कलमश का सबसे बड़ा जो निगेटिव इफेक्ट है वो क्या है? वो है रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। जातस्य हि ध्रुवं मित्र ध्रुवं च न मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यते नातं सचितम् अर्हसि। जिस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि जातस्य हि ध्रुवं मित्र ध्रुवं जन्म मृतस्य च, एक बार जन्म लिया तो मृत्यु अवधारित है और मृत्यु होगा तो जन्म भी होगा। ये जन्म मृत्यु का चक्कर तो चलता ही रहेगा, चक्र चलता रहेगा जब तक कोई इसमें से मुक्त नहीं होगा। और ये मुक्ति पाने के लिए श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना बहुत आवश्यक है, खासकर इस कलियुग में। जैसे श्रीपाद शंकराचार्य ने बता के गए, पुनरापि जन्म पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम। फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, फिर से मां की गर्भ में विश्राम। संसार के इस असीम सागर, बार बार जन्म मरण की चक्र की पार करना वास्तव में कठिन है। हे मुरारी, अपनी अहेतु की दया से मेरी इस अभागन से अवागमन से रक्षा करें। अधोगमन जो होता है हमारा, हम पतित है
तो हमारे ये पतित अवस्था से हम मुरारी भगवान को प्रार्थना कर रहे कि हमें उद्धार करे। श्रीपद यहाँ पे इन्होंने जो शंकराचार्य ने प्रार्थना किया है भगवान को कि इस पतित अवस्था से हमें उद्धार करे। हमारे चैतन्य महाप्रभु जो बताए हैं, हे नंद तनुजा किंकरम पतितम माम विषमे भवाम कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंताय। तो इस भौतिक जगत में हम पतित है और इस पतित अवस्था से उद्धार पाने के लिए हम भगवान की शरणापन्न होते हैं और इसके लिए हम कभी चैंटिंग करते हैं, कभी कभी भगवान की कथा के श्रवण करते हैं, कभी कभी भगवान की गुण कीर्तन करते हैं, जो भी गुण कीर्तन लीला कीर्तन कीर्तन करते हैं। इस प्रकार अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं और भगवान की हमेशा संग लेते, भगवान का स्मरण करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में जैसे 8वें अध्याय का 5वां श्लोक है, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त कलेवर ये पायति सो मद्भावम यति नस्ति अत्र संशय। जो मनुष्य अंत समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वो तुरंत ही मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये तो स्पेसिफिकली भगवान ने बताया कि मेरे बारे में श्रवण करेगा, मेरा शरण लेगा, मेरे बारे में स्मरण करेगा तो मेरे पास ही वापस आएगा। और अन्यथा यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अंत कलेवरम तम तम विभूति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। अगर हम अन्यथा करेंगे तो जो जो विषय में हमारा मन अविष्ट होगा, मृत्यु के समय पे उसी परिस्थिति को हम प्राप्त करेंगे, उसी दिशा में हम गमन करेंगे। तो इसके लिए हमें पूरी जीवन में इसके अभ्यास करना है। जैसे कहा जाता है कि द लाइफ इज प्रिपरेशन एंड डेथ इज एग्जामिनेशन। तो पूरी जीवन में भगवान के बारे में अगर हम स्मरण करने के अभ्यास करेंगे तो इससे भगवान को याद करके शरीर त्यागना हमारे लिए आसान रहेगा। और अगर हम पूरी तरह से प्रयत्न करेंगे तो गरुड़ पुराण में जैसे भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय अगर भक्त मेरे बारे में याद नहीं कर पाता, शरीर के जो परिस्थिति होता है उसके चलते अगर मुझे याद नहीं कर पाता है तो मैं अपने भक्त को याद करता हूँ। इसके लिए हमारी तरफ से पूरी सिंसेरिटी के साथ हमें प्रयत्न करना बहुत आवश्यक है। तो सुखदेव गोस्वामी के द्वारा परीक्षित महाराज को ये मुक्ति की ये जो सीक्रेट है, गुह्य ज्ञान है, ये प्राप्त हुआ क्योंकि सुखदेव गोस्वामी एक रियलाइज्ड सोल थे, इसलिए उनको ये प्राप्त हुआ। अगर वो और किसी एरे गरे व्यक्ति से सुनते तो ये प्राप्त नहीं होता। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। तो मूल उद्देश्य क्या है? अगर हम स्पेसिफिकली बोले, स्पेसिफिकली कई तरह से बोला जाता है जीवन की उद्देश्य क्या है। एक गोल के बारे में जा सकता है, एक प्रोसेस के बारे में बता सकता, प्रक्रिया के बारे में बता सकता है। तो अगर प्रक्रिया के बारे में हम बताएं तो अंते नारायण स्मृति। अगर भगवान के बारे में स्मरण हो गया अंत काल में तब हम भगवान को प्राप्त करेंगे। और अगर अल्टीमेट गोल के बारे में बताया जाए, पूछा जाए तो प्रेम मार्थ महा, भगवान की प्रेम प्राप्त करना, ये पंचम पुरुषार्थ है, यही हमारा गोल है। पर यहाँ पे अगर प्रक्रिया के बारे में हम बात करें तो अंते नारायण स्मृति। अगर भगवान की स्मृति अगर हो जाए शरीर छोड़ते वक्त तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है क्योंकि हम भगवत धाम प्राप्त कर पाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम में जो ये श्लोक आता है, ये तावान संख्य योग्याभ्याम सधर्मा परिनिष्ठित जन्म लाभ परः पुंसम अंते नारायण स्मृति। जीवन की सर्वोच्च सिद्धि जो या तो पदार्थ और आत्मा की पूर्ण ज्ञान से
योगो शक्तियों की अध्याय से अभ्यास से या अपने कर्तव्य की पूर्ण निर्वहन से प्राप्त होते हैं। जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना है। तो ये जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना है, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो महाराज परीक्षित के पास 7 दिन के समय था, और अगर किसी भी जीव के बारे में हम बात करें तो हम ये भी नहीं जानते हमारे पास 7 मिनट भी है कि नहीं। जीवन के अंत किसी भी समय हो सकता है। इसलिए भगवान कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मरा युद्धेषु युद्धचो, कि युद्ध चलता ही रहेगा। जीवन जब तक चलता रहेगा, युद्ध किसी ना किसी प्रकार से तो चलता ही रहेगा, चाहे शरीर के अंदर हो बाहर हो, जो भी हो, मन के साथ हो, चलता ही रहेगा। पर तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मरण, अगर हर एक समय पे भगवान को अगर स्मरण करेंगे तो कोई भी समय अगर हमारे जीवन का अंत समय हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो महाराज परीक्षित के पास 7 दिन समय था, और जब श्रृंगी ने उनको श्राप दिया था कि 7 दिन के अंदर आपको तक्षक की दंशन से आपको मृत्यु होगा, तो उनके पास, वो महाभागवत थे, उनके पास इतने शक्ति थे, ये श्राप को वो कैंसिल कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इसके जगह पे उन्होंने यही सोचा कि भगवान को क्या पसंद है। भगवान की खुशी के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया। और जिस प्रकार हम जानते हैं कि नवविधा भक्ति जो है, अलग अलग अंगों को अपना के अलग अलग आचार्य ने सिद्धि हासिल किया है। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज ने स्मरण के द्वारा सिद्धि प्राप्त किया था, उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन के द्वारा और परीक्षित महाराज ने श्रवण के द्वारा अपनी जीवन का सार्थक किया था। तो श्रीमद् भागवतम की चर्चा के बारे में बोल रहे थे। तो श्रीमद् भागवतम की चर्चा करने से हमें भगवान का स्मरण होता है। भगवान के अलग अलग लीलाओं के बारे में बताया गया है। भगवान की अलग अलग टॉपिक के बारे में हम श्रवण करेंगे तो भगवान की स्मरण होता ही रहेगा। तो परीक्षित महाराज का उद्देश्य ये था कि पूरी कॉन्शियसनेस के साथ, भगवान की पूरी कॉन्शियसनेस के साथ वो शरीर छोड़े। ऐसा नहीं कि नींद में शरीर छोड़ना या अज्ञानता की अंधेरे में रह के शरीर छोड़ना, ये उद्देश्य कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि महाविष्णु के शरीर में तो हम पूरा सुसुप्ति की परिस्थिति में थे ही, पर महाविष्णु के शरीर के अंदर भी सुसुप्ति स्टेज में रहने से क्या फायदा हुआ। ये तो दिव्य पुरुष की, दिव्य भगवान के शरीर के अंदर सुसुप्ति की परिस्थिति में रहने से कोई फायदा नहीं। हमें पूरा जागृत अवस्था में लाने के लिए भगवान ने ये पूरी विश्व ब्रह्मांड की रचना किया, ताकि हम यहाँ पे अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागरूक करके भगवान की धाम वापस जाए। तो इसीलिए सचेष्ट रह के परीक्षित महाराज अपने अंदर ये भगवत भाव को, आध्यात्मिक भाव को प्रकट करना चाह रहे, ताकि मृत्यु के समय इसी भाव के साथ वो शरीर छोड़ पाए। तो श्रीमद् भागवतम ये कॉन्शियसनेस को एनलाइटन करने के लिए, जागरूक करने के लिए बहुत ही बढ़िया माध्यम है। श्रीमद् भागवतम के जरिए हम अपनी जो सुप्त भगवान के प्रति हमारे जो प्रेम है उसको हम जागरूक कर सकते हैं। पर ये जो श्रवण परीक्षित महाराज ने किया था, ये श्रवण जो दूसरे लोग प्रोफेशनल लोगों से सुनते हैं, वृत्तिवाचक जो बोलते हैं, परपोर्ट में प्रभुपाद ने बताया, वृत्तिवाचक जो है, इनसे सुनना और एक सेल्फ रियलाइज सोल जैसे सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी, इनसे सुनना बिल्कुल अलग है। क्योंकि उससे वो प्यूरिफिकेशन नहीं आता है।
परीक्षित महाराज कि जो ये श्रवण था, ये आध्यात्मिक श्रवण था। वो किस प्रकार है? क्योंकि 7 दिन पहले की अगर मतलब तब 7 दिन हुआ नहीं था, 1-2 दिन हुआ था, उसके पहले की अगर बात करते तो ये भगवान की अरेंजमेंट था, जिसके चलते उनको प्यास लग गई थी, भूख लग गई थी, जिसके चलते उन्होंने शौमिक शौमिक मुनि, राइट, उनके गले में वो सांप डाल दिए थे। और वही परीक्षित महाराज 7 दिन तक ना तो कुछ खाया, ना तो कुछ पिया, ना तो सोए। उनको किसी भी ये भौतिक जो जरूरत है इनका कोई आवश्यकता नहीं थी, और तल्लीन होके वो श्रवण किए जा रहे थे। और टॉपिक के बारे में सुखदेव गोस्वामी को बोलने के लिए बार बार प्रार्थना कर रहे थे। तो उत्सुकता उनके अंदर इतनी थी, तो उनको भूख प्यास सब उनकी मिट गया था। जो शरीर की आवश्यकता है उससे वो ऊपर उठ गए थे। तो इसलिए उनकी श्रवण ट्रांसेंडेंटल हियरिंग है, आध्यात्मिक है। क्योंकि हम 2 घंटा 3 घंटा सुनते तो उसके बाद भूख प्यास तो लग ही जाता है और माइंड भी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। पर परीक्षित महाराज की ऐसा नहीं था, वो पूरी तरह से तल्लीन होके 7 दिन तक श्रवण किया था। तो इस प्रकार जब कोई श्रवण करेगा तो उसका उद्धार तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है उसमें, देयर इज नो डाउट। तो बाकी जो हमने पिछले बार भी चर्चा किया था, जो रिसेंट घटना है, किसी व्यक्ति ने 35 भगवत सप्ताह का आयोजन किया था, 35। और इन 35 भागवत सप्ताह में आप घंटे जोड़ लो कितने, 700-800 घंटा जो भी है, इतने घंटे उन्होंने श्रवण किया। उसके बावजूद भी कोई परिवर्तन नहीं है। इतना भी पता नहीं कि सुप्रीम पर्सनेट ऑफ गॉडेड कौन है, परम भगवान कौन है, ये भी ढंग से पता नहीं हुआ। उनसे पूछने से बोलते कि कोई भी सेवा, कोई भी डेमीगॉड का पूजा करो, सब चलता है। उद्देश्य किया था, उद्देश्य की 35 भागवत सप्ताह का आयोजन करके जो पैसे इकट्ठा हुआ उससे गौ सेवा करना है। अच्छा ठीक है, गौ सेवा अच्छी बात है, पर ये अल्टीरियर मोटिव नहीं होना चाहिए। श्रवण करने हैं अपनी प्यूरिफिकेशन के लिए, जो जो श्रवण कर रहे हैं, जो वक्ता है, जो श्रोता है, सबके लिए कल्याण है, पूरी मग्न होके सुनना है, पर वो हो नहीं पाता। तो इसलिए ये 7 दिन का जो आयोजन होता है प्रोफेशनल स्पीकर के द्वारा, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता। और ऐसे भी नित्य भागवत सेवा है, नित्य श्रवण करने के लिए बताया गया। ऐसे नहीं कि 7 दिन श्रवण करो बाकी दिन श्रवण मत करो, ये नहीं बताया गया। नित्य भागवत सेवा, तो रेगुलरली हर दिन हमें श्रवण करना है। तो ये जो फ्रूटिव लोग हैं, कार्मिक लोग हैं, ये अपनी भौतिक लाभ के लिए ये सब आध्यात्मिक सप्ताह का आयोजन करते हैं। आध्यात्मिक तो नहीं, ये भागवतम सप्ताह का आयोजन करते हैं। उनको भले कुछ भौतिक लाभ हुए उसमें से, पर आध्यात्मिक लाभ से वो बहुत दूर रह जाते हैं। ये प्रिटेंस जो है, ढोंग करते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होता, आध्यात्मिक तरह से कोई फायदा नहीं होता। और परीक्षित महाराज की जो श्रवण है उससे पूरा अलग है। जो हमने ये और एक प्रसंग आता है जो 7 दिन के श्रवण के बारे में, जो धुंधकारी और गोकर्ण का जो होता प्रसंग है, उसमें जो धुंधकारी उसने श्रवण किया था, वो 7 दिन तक पूरा अटेंशन के साथ उसने श्रवण किया था। और जो बांस था उसकी अलग अलग गांठ जो था फट फट करके फटता गया 7 दिन तक, और आखिरी में वो डिलीवर हो गया। तो इस बात पे गोकर्ण का सवाल ये था कि ये अगर उसका डिलीवरेंस अगर हो गया तो हम लोगों का कैसे नहीं हुआ? बाकी सब जो श्रोता है उन्होंने भी 7 दिन सुना, उनका क्यों नहीं हुआ? तो उसका उत्तर ये था कि उसका सिचुएशन बहुत डेस्परेट था, और इस आतुर स्थिति में वो पूरी तरह से मग्न होकर सुन रहा था, और इस प्रकार श्रवण से उसका उद्धार हो गया। तो 7 दिन तो ऐसे 7 दिन की 700 दिन भी हो जाए, अगर हमारा अटेंशन पूरी नहीं है उसमें, पूरा तल्लीन होकर नहीं सुन रहे, तो उससे उद्धार हमारा नहीं होगा। जिस प्रकार जप के बारे में बोलता है, बहुजन्म धरि कर श्रवण कीर्तन, जब भी हम ऐसे
जन्म के बाद जन्म श्रवण करेंगे, साथ साथ ही ऑफिस भी होगा, अटेंटिव भी नहीं रहेंगे। ना अटेंटिव ना रहना भी एक अपराध है, 10वां अपराध है। तो इस प्रकार अगर अपराध करते जाएंगे और अटेंटिवली हेयरिंग चैंटिंग नहीं करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए जब भी जपा करते वक्त भी मन भटक जाए तो मन को दोबारा वापस लाना। उसी प्रकार श्रवण तो कंटिन्यूअस, जब भी सेशन चल रहा है कंटिन्यूअस करना है। मन फिर भी भटक जाता है कभी कभी, तो दोबारा उसको वापस लाना है और दोबारा अटेंशन के साथ श्रवण करना है। तो किससे हम श्रवण कर रहे हैं, स्रोत कौन सी है, कहां से श्रवण कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ भगवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने, एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण, चैतन्य चरितामृत अंत 5:131। तो उन्होंने कहा यदि आप श्रीमद् भागवतम को समझना चाहते हो तो आपको एक आत्म साक्षात्कार प्राप्त वैष्णव के पास जाना चाहिए और उनसे सुनना चाहिए। आप ऐसा तभी कर सकते हो जब आपने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की पूरी तरह से शरण ले ली है। तो चैतन्य महाप्रभु की पूरी तरह से शरण लेना पड़ेगा चरण कमल का, और महाभागवत ऐसे व्यक्ति से हमें जाके श्रवण करना पड़ेगा। उनकी जब उपस्थिति नहीं होती, क्योंकि हमेशा तो हम सुन नहीं पाते ऐसे, तो उस परिस्थिति में उनसे जो सुनने के बाद उनकी श्रवण किया हुआ जो कथा है उसको एज इट इज जब यथारूप जो हमें सुना पाएगा, उनसे श्रवण करने से भी हमें फल मिलेगा। तो यथारूप एज इट इज, श्रीमद् भागवत गीता जैसे यथारूप को पद दिया है, इस प्रकार ये ज्ञान को हमें यथारूप प्रस्तुत करना है। जब भी हम दूसरे को देंगे तब उसमें पूरी पोटेंसी रहेगी। उसको अगर तोड़ मोड़ के अपनी चीजें डाल देंगे तो उसका पोटेंसी नहीं रहेगा। तो तो कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस है और अपना उद्धार चाहता है तो उसको ऐसे सेल्फ रियलाइज व्यक्ति से सुनना चाहिए, आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति से सुनना चाहिए। और प्रोफेशनल जो चीटर्स है, वृत्तिवाचक जो भी है, इनसे नहीं सुनना चाहिए। ऐसे बहुत है। और बात यह कि प्रोफेशनल जो तो बहुत है, उनसे सुनने से तो हमारा नुकसान होता ही है, पर कभी कभी अपसंप्रदाय के लोग भी ऐसा है, सुनने में लगता है कि संप्रदाय से है, बट उनसे भी सुनने से प्रॉब्लम है, वो वृत्तिवाचक ही है। और कभी कभी दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति से हम सुनते हैं, तो उसमें थोड़ा हमें कंसिडर करना पड़ेगा कहाँ क्या सुनना है, कैसे। प्रभुपाद तो ऐसे बताते कि प्रभुपाद के जो फॉलोअर्स है जो भी, उनसे ही सुनना है। बाकी जो अपनी प्यूरिफिकेशन के साथ साथ किसी को ये समझ आ सकता है कि दूसरी व्यक्ति जो है प्योर तरीके से बता रहे, तो उनसे भी वो श्रवण कर सकते हैं। पर पहले प्रभुपाद से श्रवण करके, प्रभुपाद के अनुयायी से श्रवण करके हमारे अंदर वो प्योरिटी आना पड़ेगा, ताकि हम दूध का दूध पानी का पानी कर पाए। ये आवश्यक है। तो ये श्रवण जो हमें करना है, कब तक करना है? 1 साल, 2 साल, 5 साल, कब तक करना है प्रभु जी? कब तक करना है श्रवण? कोई रिटायरमेंट है इसके? चैंटिंग के रिटायरमेंट एज है कोई? नहीं, जीवन के अंत तक। और अंत के समय ये ज्यादा आवश्यक हो जाता है। तब लगता है कि हर पल अगर कर सके तो, अगर किसी के अंदर एनर्जी है, समय आ रहा है बिल्कुल, तब लगता है कि और कैसे करूं, समय कभी भी खत्म हो सकता है। तो रिटायरमेंट के समय, रिटायरमेंट के बाद ये काम और बढ़ जाता है, इंटेंस हो जाता है। तीव्र न भक्ति योगे न जयति पुरुष परम। शरीर साथ दे ना दे वो अलग चीज है, पर थोड़ा बहुत भी ताकत मिलता है तो पूरी जान लगाते हैं भक्त इसमें, है ना। तो जीवन के अंत तक भक्ति करना है, हमें श्रवणम करना है, और हमें भगवान का संग प्राप्त करना है। तो भगवान की कथा सुनने से, श्रीमद् भागवतम का सिर्फ श्रवण करने से हमें मुक्ति मिल सकता है, भगवत धाम की प्राप्त हो सकता है। क्योंकि श्रवण भागवतम की श्रवण करने से हमें ये भी मिलेगा, उसमें कीर्तनम के बारे में, संकीर्तन के बारे में बताया गया है। तो उसके बाद हम संकीर्तन करेंगे, तो इस प्रकार हम युग धर्म का पालन करेंगे, हमें भगवत धाम प्राप्त होगा।
तो परीक्षित महाराज ने दूसरी हर प्रकार का संग त्याग किया था, अपने राज्य को त्याग किया, मतलब राज्य की सत्ता को त्याग किया, जितना धन संपत्ति सब कुछ, परिवार परिजन, हर चीज को त्याग किया। उनके पास जो बचा है, जो भी वस्त्र धारण किए हैं और जो शरीर है, यही उनके पास आखिरी संबल है। पर जो शेष है वो शरीर के साथ जो आकर्षण है वो बचे हुए हैं। जब तक ये शरीर के साथ जो आखिरी जो अटैचमेंट है वो जब तक नहीं जाता तब तक हम सेफ नहीं है। हमने भरत महाराज की प्रसंग देखा था, भरत महाराज ने भी सब कुछ छोड़ के जंगल में चले गए थे। शरीर के साथ संबंध तभी भी था, बॉडीली अटैचमेंट तभी भी था, तो तब तक सेफ नहीं है जब तक शरीर की अटैचमेंट से हम दूर नहीं हो जाते। ऋषभ देव की प्रसंग हम देखते हैं, वैसे तो भगवान है पर उन्होंने देखा आखिरी में शरीर के संबंध भी इसने कैसे छोड़ दिया था। शरीर जल गया था आग में, जो साउथ इंडिया में चले गए थे जंगल में, शरीर दावानल में शरीर जल गया था। तो शरीर के साथ बिल्कुल कोई संबंध नहीं था। उन्होंने दर्शाया, एग्जाम्पल देके दर्शाया कि किस प्रकार कोई पूरी तरह से डिटैच हो सकता है। तो ये जो हमारा शरीर के साथ संबंध है, जो मेटेरियल अटैचमेंट है, उससे हम भगवान की स्मरण के द्वारा हम इस अटैचमेंट से बच सकते हैं। असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्वा, इस संग विवर्जित होना है, ये बार बार ये प्रसंग आता है 15th चैप्टर में भगवद गीता में आता है। निर्माण मोह जित संग दोष, तो ये संग वर्जन करना है, जो भी भौतिक संग है उसको वर्जन करना है। और ये सबसे मुश्किल होता है। जैसे आपने फॉल्स ईगो जो होता है उसको, ये आखिरी में जाता है। फॉल्स ईगो, शरीर के संबंध और फॉल्स ईगो ये आखिरी में जाता है। इसको त्याग करना बहुत मुश्किल होता है, और ये फॉल्स ईगो को त्याग करने के लिए गुरु का शरण लेना अनिवार्य है, क्योंकि नहीं तो हम अपने मन के हिसाब से करेंगे। गुरु ये है कि हमारा मन इधर चलेगा तो गुरु बोलेंगे नहीं ये सही है, ये करो। तो इसके लिए ये आवश्यक है। और बाकी भगवान की कथा श्रवण करने से आखिर में हम भगवान की कृपा से अपने शरीर के साथ जो भौतिक संबंध है उससे अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो धृतराष्ट्र उवाच, श्रीमद् भागवत गीता की शुरुआत में जो है वो बोलते हैं कि कुरु और पांडव जो मिले हैं कुरुक्षेत्र युद्ध में, वो क्या कर, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युसम मामका पांडव की। तो ये व्यासदेव को दुनिया में और कोई व्यक्ति माना कि संबंधी है, मतलब अपने पारिवारिक संबंध में है। धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र, पांडु, ये सब उनके संबंध में ही आते हैं, व्यासदेव के संबंध में आते हैं, पुत्र ही है। तो इनको क्यों प्रायोरिटी दिया? दुनिया में इतनी पुण्यात्मा व्यक्ति थे, ये धृतराष्ट्र से भगवत गीता शुरू कराना था क्या? क्या आवश्यकता थी? आप सोच के देखो, उस समय पे विदुर भी वहां पे नहीं थे, विदुर तो छोड़ के चले गए थे। और जितने भी पुरुष थे जो भी युद्ध कर सकते जैसे, और जो थोड़ा ऑनेस्ट थे, जो भी है, सब लोग कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए थे। और संजय को तो सब कुछ दिख ही रहा था। तो श्रवण करने वाले जितने भी लोग थे, ऐसे जिस तरह से अंधे भी थे, और अभी बहुत ज्यादा ईगरनेस है सुनने के लिए। तो ये जो ईगरनेस है, यही उनको ये योग्यता देता है कि पहला श्लोक में वो भगवत गीता में उनका उल्लेख है, और ये पूछ रहे और श्रवण करने के लिए आतुर थे। तो इसके लिए इन्हीं से ये शुरू किया गया है। तो अभी जो कृष्ण के बारे में उनको जानना है, बोलते कृष्ण में मनोनिवेश करना है मुझे। परीक्षित महाराज बोला है कि कृष्ण में मनोनिवेश करना है मुझे। तो अगर कृष्ण भी मनोनिवेश करना है तो 10th कैंटो में है कृष्ण के बारे में प्रसंग है। भले ही पिछले चैप्टर में हमने देखा कृष्ण के बारे में तकरीबन 10 श्लोक बताए गए, तो 10th कैंटो में बाकी पूरी तरह से विस्तार से विवरण किया गया है। तो अभी पूरी भागवतम 9 कैंटो तक ऐसे चलेगा, तो उसमें कृष्ण के बारे में प्रसंग तो ज्यादा है नहीं,
पर कृष्ण में उनको मनोनिवेश करना है, तो इतना बाकी सारे अवतार के बारे में और भी जो प्रसंग है उसके बारे में चर्चा का क्या आवश्यकता है। ये समझ के बहुत लोग जो नए लोग हैं सीधा 10th कैंटो में पहुंच जाते हैं, वो भी एक दो चैप्टर पढ़ेंगे होंगे, वो सीधा रासलीला में पहुंच जाएंगे सीधा। तो जो बिल्कुल ही भौतिक कलमश से आ, कलुषित है, ऐसे व्यक्ति को रासलीला तो दूर की बात है 10th कैंटो तक भी नहीं जाना चाहिए। उनके लिए अलग तरीका है, प्रभुपाद ने कुछ अलग रास्ता बनाया हुआ है कृष्ण बुक के जरिए, वो अलग चीज है। पर श्रीमद् भागवतम का जहां तक प्रसंग है वो कैंटो 1 से 1 2 3 4 ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कैंटो 1 2 जो है भगवान की जो पद है, श्री कमल है, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेंगे तो भगवान की श्रीमुख जो है वो 10th कैंटो है। तो इस प्रकार ये पूरी श्रीमद् भागवतम भगवान के रूप है। तो जिस प्रकार शिव विग्रह का दर्शन हम करते हैं, तो चरण कमल से धीरे धीरे करके हम उनके मुखमंडल तक जाते हैं, श्रीमुख तक जाते हैं। तो उसी प्रकार का श्रीमद् भागवतम के भी अध्ययन इसी प्रकार से हमें करना है। तो फिर भी ये अलग अलग टॉपिक जो विराट रूप है, ये वो, ये सब का चर्चा क्यों हुआ? तो बात यह है कि अधिकार की आधार पे हमें श्रवण करना है। अब ये जो सुत गोस्वामी बता रहे थे शौनक ऋषि के सवाल के जवाब देते हुए श्रीमद् भागवतम के प्रसंग बता रहे थे, तो वहां पे जो जो भी 88,000 जो भी थे ऋषि लोग, सारे पूरी तरह से शुद्ध भक्त नहीं थे। उनमें अलग अलग प्रकार के उपासक थे, कोई परमात्मा का उपासक, कोई ज्ञानी व्यक्ति थे, अलग अलग प्रकार के अधिकार वाले लोग थे। तो सारे लोग उस अधिकार के नहीं थे, इनके सारे लोगों का इंटरेस्ट ये नहीं था कि सीधा कृष्ण के प्रसंग पहुंच जाओ। तो उन सब के अधिकार के हिसाब से बताने के लिए अलग अलग टॉपिक का चर्चा किया गया श्रीमद् भागवतम में। और आज की डेट में भी अलग अलग प्रकार के लोगों को अलग अलग प्रकार की इच्छा है। जब तक आप श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो तक पहुंचते हैं तो सबकी अलग अलग प्रकार के जो सवाल है उसके जवाब मिलते हुए सब एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं। अब आगे हम 10th कैंटो में घुस सकते हैं। सबका जो प्यूरिफिकेशन बाकी था, शेष रह गया था, वो हो चुका होता है, और श्रीमद् भागवतम का 10th कैंटो का श्रवण वो शांत मन से कर सकते हैं। और वो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ अध्ययन करना, वो हमें श्रवण करना पड़ेगा, उसकी तात्पर्य वगैरह सब कुछ हमें समझना, व्याख्या वगैरह समझना भी पड़ेगा, तभी जाके हम प्यूरिफाई हो पाएंगे, ताकि 10th स्कंद का श्रवण हम कर पाए, व्याख्या सुन पाए। तो हमारा जो अधिकार की बेसिस पे हमें सुनना है, तो ये लोकमंगलम जो पहले बताया गया, लोकमंगलम सारे लोगों की कल्याण के लिए, तो ये अलग अलग प्रकार के लोग थे, उन सबके कल्याण के लिए ये अलग अलग प्रसंग के बारे में बताया गया है, ताकि उनके भी जो उत्साह हो बने रहे। तो हम जब किसी वक्ता से पूछेंगे कौन सी टॉपिक के बारे में पूछेंगे, कौन सी टॉपिक के बारे में बताना है, तो प्रभुपाद को जैसे एक कपल थे, दंपति, उन्होंने ये हैदराबाद में ऐसे पूछा था कि प्रभुपाद तो दूसरे टॉपिक में बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला आखिरी में कि आप रासलीला के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ये तो बहुत प्यार से लोग बोलते हैं, पर प्रभुपाद ने बहुत प्यार से मना कर दिया, नहीं, मैं इसके लायक नहीं। आप लोग हो सकते उसके लायक हो, मेरे पास वो अधिकार नहीं है, मना कर दिया। तो ये जो चैतन्य चरितामृत प्रसंग आता है, प्रद्युम्न मिश्र जो ब्राह्मण थे भाई पार्थ, वो रामानंद राय के पास गए थे चैतन्य महाप्रभु के निर्देश पे भागवतम की श्रवण करने के लिए। तो उन्होंने जाके ये नहीं बोला मुझे इस टॉपिक से उस टॉपिक पे बताइए, तो बोला मेरे कल्याण के लिए जो भी आप श्रेष्ठ समझते हो वो बताइए, क्योंकि वो सेल्फ रिलाइज सोल, उनको पता होता है कि इनके लिए क्या आवश्यक है, वो उसी हिसाब से बताएंगे। तो यही सही तरीका है, रदर देन हाँ जो प्रोफेशनल लोग बोलते हैं आप इस टॉपिक पे बात करना है, क्योंकि उन्होंने ऐसे श्रवण करने वाला सारे लोग ढूंढ रखे, पैसा भी उनके लिए आ जाएगा, आपको इस टॉपिक पे बताना है। ये सही तरीका नहीं बताया, यही तरीका है जिस प्रकार प्रद्युम्न मिश्र ने पूछे थे रामानंद राय से। तो हम्बल मूड ऑफ सर्विस से, सेवा परायण होके हमें उनको ये रिक्वेस्ट करना है कि आप जो सही समझे वही आप बताइए, जो भी श्रेय है हमारे लिए, नहीं तो हम जो बोलेंगे ना वो प्रेय ही हो जाएगा।
तो बोलते हैं ना कि एक भक्त ने पूछा था और एक सीनियर डिवोटी को कि हमें क्या प्रेयर करना चाहिए, आप बताइए क्या प्रेयर करना चाहिए भगवान के पास जब जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि अपनी तरफ से प्रेयर करोगे तो उसमें कभी कभी लोचा हो सकता है। जो स्टैंडर्ड प्रेयर्स है ना, परम भक्त लोगों ने जो प्रेयर किया है श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत जो भी है, वो प्रेयर आप करना, वो आपके लिए ज़्यादा श्रेयस्कर है। नहीं तो आप जो करोगे तो हो सकता है वो प्रेयस्कर बन जाए आपके लिए। कुछ आप छोटे मोटे भौतिक चीज जड़ चीज मांग लोगे तो फायदा नहीं होगा आपके लिए। तो एक ब्राह्मण ऐसा था कि जो बंगाल से गया था, चैतन्य चरितामृत में प्रसंग आता है, तो अपनी कविता लिख के चला गया था, तो चैतन्य महाप्रभु को सुनाना चाहता था। तो उसके लिए एक क्वालिटी चेक ये होता है कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी चेक करते हैं वो उसका प्रसंग सही है कि नहीं, वो हमारे सिद्धांतों के हिसाब से है कि नहीं, वो सारे चेक करने के बाद अप्रूव करते तभी चैतन्य महाप्रभु को सुनाया जाता है। तो उसने ऐसे लिखा कि ये दो ब्राह्मण है, एक तो जगन्नाथ जी जड़ ब्रह्म है और चैतन्य महाप्रभु वो जीव है और वही सब कुछ चला रहे, सब कुछ फैला रहे। तो इस बात को सब लोगों ने बोला क्या 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 लिखा ऐसा। अब शरद दामोदर गोस्वामी ने बोला ये क्या लिखा, ये गलत है। अगर कुछ पता ही नहीं तो लिखते क्यों हो, पहले पता करो, पहले जाके ढंग से श्रवण करो, उसके बाद जाके ये सब लिखो। तो ये तो गलत लिखा है। तो उन्होंने समझा है कैसे किया गलत है। तो इस प्रकार उनको स्वरूप दामोदर का कृपा प्राप्त हुआ। उसके बाद जाके भगवान चैतन्य महाप्रभु का कृपा उनको प्राप्त हुई। तो इस प्रकार ऐसे नहीं कि मन आया कुछ लिख दिए जो भी है और बस ये तैयार हो गया, ये मेरा काव्य हो गया जो भी है। ये प्रॉपरली उसको एडिटिंग भी होना चाहिए और पहले सबसे पहले तो ज्ञान होना चाहिए, उस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, तभी जाके लिखना चाहिए। नहीं तो पूरे बुक में क्रिस क्रॉस हर चीज़ ही गलत हो जाएगा है ना। तो ये बात है। तो तो ये वैष्णव ही इसका करेक्शन करने में मदद कर सकता है, इसलिए वैष्णव के पास जाके हमें पूछना चाहिए कि ये सही है गलत है। तो कभी कभी इसलिए देखते हैं हम कि हमारा जो अटैचमेंट है वो घटने की जगह कभी कभी बढ़ जाता है। श्रवण कर रहे हैं फिर भी घटने की जगह अटैचमेंट बढ़ जाता है। वो क्यों? क्योंकि हम गलत व्यक्ति से श्रवण कर रहे हैं। तो ये पद्म पुराण में जो बताया है कि सनातन गोस्वामी बताते हैं, अवैष्णव मुखद गिराम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोच्छिष्टा यथापयम। सांप ने जैसे दसा हुआ जो भी मुंह डाला हुआ दूध है उसको नहीं पीना चाहिए, चाहे देखने में हो सफेद हो, देख चाहे टेस्ट करने में दूध जैसे लगे, पर वो नहीं लेना चाहिए। उसी तरह भगवान की कथा बहुत पुण्य कथा है, वो एक अवैष्णव की मुंह से नहीं सुनना चाहिए। इसलिए हमें वृत्तिवाचक व्यक्ति से भगवत कथा नहीं सुनना चाहिए, इससे अकल्याण होता है हमारा। और ऐसे भी शंकराचार्य ने बताया कि मायावदम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बुद्धम उच्यते मयैव विहितम देवी कलो ब्राह्मण मूर्तिना। तो ये शिव जी बता रहे पार्वती देवी को, कलयुग में मैं जाऊंगा ब्राह्मण की वेश लेके, ये गलत तरीके से इंटरप्रेट करूंगा वेदों का, शास्त्रों का, श्रीमद् भागवतम का। और ये मायावाद जो है अशत शास्त्र है, ये किसी भक्त को नहीं पढ़ना चाहिए। प्रच्छन्नम बौद्धम उच्चते, ये बौद्धिस्ट वो ज्ञानी है, ये कवर्ड है, अलग अलग प्रकार का बौद्धिस्ट ज्ञानी है, तो इसको किसी को श्रवण नहीं करना चाहिए। तो हमें एकदम से पता नहीं रहेगा, जो कोई मायावादी व्यक्ति जो प्रोफेशनल ऐसा कोई अगर हमें ज्ञान देगा तो वृत्तिवाचक ऐसे लोगों से हमें नहीं सुनना। बस एक मिनट। तो इस प्रकार लोगों से सुनने से हमारा जो कॉन्शियसनेस ऑफ पॉल्यूट हो जाता है। तो ये जो प्रद्युम्न मिश्रा के मूड है, तो इसी मूड के हिसाब से हमें जाके प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे लिए जो श्रेष्ठ करे वो भी वही आप बताइए। और बहुत धैर्य के साथ हमें श्रवण करना है। कोई तद्विधि प्रणिपात है ना प्रणि प्रश्न न सेवया, जो भी क्वेश्चन पूछना है, सवाल पूछना है, वो करना है, वो सही सटीक तरीका है। एक डॉक्टर को ही पता होता है कि हमें क्या मेडिसिन देना है बीमार होने से। हम जाके तो नहीं बोलेंगे ये मेडिसिन हमें लेना है, आप दे दीजिए प्रिस्क्रिप्ट करके। डॉक्टर डायग्नोस करेगा, बताएगा। जब तो अपनी तरीके से नहीं बताना, उनके ऊपर छोड़ देना है। आप बताओ, आप डॉक्टर, ये सारे सिम्टम हम बता देते, आप बताओ। तो यही सही तरीका है। इसी तरह से हमें आगे बढ़ना है। तो आखिरी में ये शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का लिखा हुआ
ये पढ़ते हैं हम, जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से आया हुआ है। नवदीक्षित अवस्था में व्यक्ति को हमेशा कृष्ण कथा सुनने में लगे रहना चाहिए। इस ऐसे श्रवण दशा इसे श्रवण दशा कहते हैं, अर्थात सुनने की अवस्था। कृष्ण की दिव्य पवित्र नाम और उनके दिव्य रूप, गुणों और लीलाओं का निरंतर श्रवण करने से व्यक्ति स्वीकृति की अ, स्वीकृति की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, जिसे वर्ण दशा कहते हैं। जब व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वो कृष्ण कथा की श्रवण में आसक्त हो जाता है। जब व्यक्ति परमानंद में कीर्तन करने में सक्षम हो जाता है तो वह स्मरण अवस्था की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, अर्थात स्मरण की अवस्था। स्मरण, तल्लीनता, ध्यान, निरंतर स्मरण और समाधि, ये प्रगतिशील कृष्ण स्मरण की 5 चरण है। सबसे पहले कृष्ण का स्मरण स्मरण बीच बीच में बाधित हो सकता है, लेकिन बाद में स्मरण निर्बाध रूप से आगे बढ़ता है। जब स्मरण निर्बाध होता है तो वह एकाग्र हो जाता है और इसे ध्यान कहा जाता है। जब ध्यान विस्तारित होता है और स्थिर हो जाता है तो इसे अनुस्मृति कहा जाता है। निर्बाध और निरंतर अनुस्मृति द्वारा व्यक्ति समाधि या आध्यात्मिक समाधि को की अवस्था में प्रवेश करता है। स्मरण दशा या समाधि पूरी तरह विकसित होने के बाद आत्मा को अपनी मूल संविधानिक स्थिति का बोध होता है। उस समय वो कृष्ण के साथ अपनी शाश्वत संबंध की पूरी तरह और स्पष्ट रूप से समझ सकता है। इसे संपत्ति दशा कहते हैं। इस ऐसे संपत्ति दशा जीवन की पूर्णता कहा जाता है इसे। तो इस प्रकार जैसे परीक्षित महाराज को इस परिस्थिति में आए थे, समाधि प्राप्त कर लिए थे, जब उन्होंने बोला था, उनकी कोई भय नहीं था कि कोई तक्षक वगैरह नाम की जो भी है, सांप जो भी है आके मुझे दंशन करे, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि वो पूरा भय रहित हो चुके थे। जिस प्रकार हरिदास ठाकुर भी भय रहित हो चुके थे, क्योंकि उनको कोसा गया था 22 मार्केट प्लेस में, तभी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा था। पूरी तरह से वो भगवान पे समर्पित थे। उसी प्रकार परीक्षित महाराज भी पूरी तरह से समर्पित थे, उनको बिल्कुल भय नहीं होता। तो इस प्रकार से जब कोई श्रवण करता है तो उस श्रवण से उसका संपत्ति दशा प्राप्त होता है, जो सर्वोच्च दशा है। तो इस प्रकार अभी इस कथा का यही पे विराम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।